हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सभी को 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे एकलव्य महाविद्यालय में लैब अटेंडेंट के लिए जो प्रयोगशाला के उपकरण हैं, तो उसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इसके बारे में बात करें। देखिए, आपको 2 से 4 देखिए 60 क्वेश्चन का है, तो 60 क्वेश्चन में आपका साइंस, फिजिक्स, बायो सब रहेगा, उसके साथ उपकरण रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से उपकरण उपयोग में होते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे बीकर है, पहला क्या होता है, बीकर यूज होता है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब होता है, उसके बाद फनल, उसके बाद रैक या ग्रिड होता है, ब्यूरेट होता है, माइक्रोस्कोप। देखिए, पहले माइक्रोस्कोपिक का यूज नहीं होता, लेकिन माइक्रोस्कोप का हो गया। पेंट्री डिस्क, फ्लास्क, डापर और पिपेट। तो ये सारे उपकरण के बारे में पूछता है कि इनका काम क्या है। कभी कभी ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2 से 10 सवाल, ये 1 से 10 सवाल तक उपकरण के मिलने ही हैं 60 क्वेश्चन में से। 50 क्वेश्चन आपका देखिए और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें आप साफ साफ सिलेबस में देख रहे होंगे, उसमें कहा गया है कि प्रयोगशाला उपकरण और साइंस के भी जो सवाल हैं पूछे जाएंगे। चलिए पहले देखते हैं कि बीकर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए, बीकर बीकर बेलनाकार आकृति वाले होते हैं और इन्हें बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाया जाता है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बीकर किस ग्लास का बना होता है। तो ऐसे ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, तो याद रखना है बोरोसिलिकेट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, आपको ये कहीं पर मिलेगा नहीं, हम आपको चित्र सहित ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी भी चैनल पे आपको ये सारी चीज़ ऐसे मिलेंगी नहीं। देखिए, अपना सब कुछ जो भी है आपको पूरा कंटेंट फ्री मिलेगा और बिल्कुल 60 नंबर की तैयारी। चलिए, उसके बाद बीकर की तल पर पूरी तरह सपाट होता है। जो नीचे का तल आप देख रहे होंगे जहाँ रखा जाता है, वो क्या तल सपाट होता है और ऊपर की तरह छेद होते हैं और एक टोटी लगी होती है। देखिए, साइड में छेद है, उसके बाद एक टोटी लगी होती है और चारों तरफ रिम लगा होता है। याद रखना, रिम ऊपर का जो कांच का ग्लास होता है, आप कहेंगे उससे कांच की ग्लास की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग दिखता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। तो ऊपर के जो ग्लास का वो गोला वाला आकृति होती है, उसको हम रिम कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ लेता है, बीकर में का ऊपर वाली भाग को क्या कहा जाता है, तो रिम लगा होता है, ठीक है, जिसका काम किसी भी लिक्विड पदार्थ को डालने में सहायता करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप आपको बीकर क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट ट्यूब। देखिए, आप कहीं लैब में जाते हैं या कोई मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं, तब भी आपको ये सारी चीज़, या फिर आपने साइंस में अगर 10th 9th 11th में आपने अगर इसका प्रैक्टिकल किया है, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, ये आप सारी चीज़ देख रखे हैं, फिर भी आपको ये जानना है कि कैसे एग्जाम। टेस्ट ट्यूब क्या है? ये एक छोटी पारदर्शी आधार वाली ट्यूब होती है और इसका मुख्य काम किसी एक तरल या ठोस पदार्थ को मापने में होता है। मतलब कहने का मतलब याद रखना है कि टेस्ट ट्यूब काम होता है तरल या ठोस की मात्रा को मापने, मतलब मेजरमेंट करने के लिए होता है। जैसे ट्यूब में डाल दिया जाता है तो कितना है, उसमें कुछ नंबर लगे होते हैं जी 1 से लेके 10 mm में, तो आप उसको नापने। इसके अलावा यह दूसरी टेस्ट ट्यूब भी होती है जो बिना आधार वाली होती है। इसका इस्तेमाल विशेषण या फिर प्रयोग करने वाले किसी भी तरल पदार्थ के नमूने डालने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखना है कि टेस्ट ट्यूब कई तरह की होती है। कुछ का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, कुछ को नमूना डालने, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लिक्विड लिया, उसमें डालना है, दूसरा नमूना चेक करना है, उसके लिए भी। तो आपको 2 सवाल इसमें से बन सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब का काम क्या होता है। तो यह किसी भी परीक्षण या ठोस या तरल का परीक्षण करने के लिए होता है, और दूसरा किसी नमूने को डालने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो आपसे बीकर टेस्ट ट्यूब से पूछा जाए तो टेस्ट ट्यूब क्या है? टेस्ट ट्यूब एक ग्लास है, पारदर्शी कांच की होती है ना। है नेक्स्ट है रैक या ग्रिड। नेक्स्ट क्या है? रैक या ग्रिड। और रैक और ग्रिड का काम, जैसे आप लैब कभी अपना मेडिकल चेकअप कराने गए हो, तो अगर ब्लड देते हैं, देखो ट्यूब का कांच की होती है, तो टेस्ट ट्यूब हो गई। उसको रखा जाने के लिए एक रैक बना होता है, तो उसी को हम रैक या ग्रिड कहते हैं। जब टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जरूरी होता है कि उसको किस निश्चित स्थान पर रखा जाए। तो आपसे जब आप प्रैक्टिकल, भाई देखिए लैब अटेंडेंट का है, तो आपसे पूछा जाएगा कि रैक और ग्रिड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो याद रखना है कि टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए, विशेष सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए रैक या ग्रिड का उपयोग किया जाता है, रखने के लिए किया जाता है। इस तरह से जो कि नमूने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हो तथा उन्हें सुरक्षित रखा जाए। याद रखना है आपको कि रैक या ग्रिड का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ऐसे हॉल तरह बना होता है, स्टैंड की तरह। आप एक समझ लिख सकते हैं टेस्ट ट्यूब का स्टैंड, है ना। तो आपको प्रयोगशाला में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसलिए आप इस चीज़ से आपको सवाल आना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फनल। फनल क्या होती है? चलिए, फनल देखिए, ये प्रयोगशाला के सारे उपकरण हैं। आपको देखिए, आपके सिलेबस में स्पष्ट कहा गया है
कि ये सारे उपकरण किससे सवाल आने हैं। तो आप इसको फटाफट देख लेते, बहुत ज़्यादा नहीं, आप 5 से 8 मिनट की वीडियो में हम सारी चीज़ें इसको ख़त्म कर देंगे और आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। चलिए, प्रयोगशाला में एक नहीं कई प्रकार के फनल इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग तरल पदार्थ के मिश्रण या ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए फनल का उपयोग किया जाता है। तो पहले आप इस चीज़ की याद रखनी, फनल देखिए जैसे किसी द्रव या तरल को डालने के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब है किसी तरल पदार्थ जैसे लिक्विड को या सॉलिड को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। याद रखना है किसके लिए, तो आपसे पूछ लिया जाएगा फनल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो याद रखना है किसके लिए, मिश्रण को अलग करने के लिए, है ना। इस चीज़ को याद रखना है। देखिए, अगर वीडियो आपके चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक लैब अटेंडेंट बिल्कुल अच्छी तैयारी कराने हैं। नेक्स्ट बात है, चलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको सवाल देखने को मिलेंगे। 110 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख अंडरलाइन करिए, छपने वाला सवाल इसमें से लिखिए। माइक्रोस्कोप, प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप काफ़ी ज़्यादा महत्व है। हालांकि पहले इस समय में माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला में नहीं होता था, लेकिन बाद में इस उपकरण का इस्तेमाल सभी लैब में किया जाने लगा। यह छोटी छोटी चीज़ों के परीक्षण करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें, डॉक्टर ना कभी कभी कोई चीज़ चेक करते हैं तो आँख में लगा के, कुछ दूरबीन की तरह होता, देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, तो याद रखना है छोटी छोटी चीज़ों के परीक्षण करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप लैब अटेंडेंट में हैं, लैब में रहेंगे तो आपके ये सारे उपकरण को एकदम बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला में पहले था या नहीं, तो आपको ये बताना है नहीं था, क्योंकि आपसे ऑप्शन में आ सकता है। तो माइक्रोस्कोप का पहले उपयोग नहीं था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल उपकरण के रूप में लैब में, सभी लैब में किया जाने लगा। तो आप चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, पदार्थ को चेक करने के लिए, बायोलॉजी में या जूलॉजी बॉटनी में इनका उपयोग होने शुरू हो गया। आप देखते हैं मेडिकल स्टोर पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स ये सारी चीज़ें देखते हैं, या साइंटिस्ट आप देखते हो कि आप कहीं चीज़ भी देखे हो तो उसको परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीआईडी में देखिए जो डॉक्टर्स है उसमें देखिए परीक्षण करके बताते हैं ये ऐसा है वैसा है। तो याद रखना है माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखिए, बात यह है कि भाई देखिए, हम सारे उपकरण को इसी तरह फटाफट 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा एकदम कवर करा देंगे। उसके बाद साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कैसे सवाल आते हैं ये भी कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नए